वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरु देवता भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, आओ भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्री भागवत महापुराण के कथा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि 21वें श्री हरि लखो करदम तेज अपार, मनु कन्या इन योग्य है कीनो यही विचार, सुन वर्णन अज श्रेष्ठ को विदुर परम सुख पाय, बार बार स्तुति करत चरण कमल सिरनाय। विदुर जी कहते हैं कि हे भगवान, हे मित्री जी, स्वयंभू मनु का परम श्रेष्ठ वंश कहो कि किस प्रकार मैथुन करके उन्होंने प्रजा को बढ़ाया। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्थानपाद। उन्होंने धर्म और सत्यवती पृथ्वी की रक्षा किस प्रकार से की, उसका सविस्तार आप मुझसे वर्णन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे पाप रहित, स्वयंभू मनु के एक कन्या हुई जिसका नाम देवहूति जगत में विख्यात था। वह कर्दम मुनि को ब्याही गई थी, उसका भी वृतांत कहो। कर्दम मुनि महायोगी योग लक्षण संपन्न ने देवहूति में कितने पुत्र उत्पन्न किए। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के सूत जो दक्ष महाराज थे और रुचि प्रजापति मनु ने भार्या को प्राप्त होकर किस प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। इस प्रकार से विदुर जी उन मैत्रेय जी से अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। तब मैत्रेय जी बोले कि जब भगवान कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम अपार सृष्टि रचो, तब सरस्वती नदी के किनारे दक्ष ने 1000 वर्ष तक तप किया था। तब समाधि युक्त योग क्रिया और भक्ति से प्रसन्न शरणागत वरदायक भगवान वासुदेव को वह प्राप्त हुए। हे विदुर, तब श्री त्रिलोकनाथ भक्त भूषण भगवान सतयुग में प्रसन्न होकर शब्द ब्रह्म स्वरूप शरीर धारण कर कर्दम जी को अपना सुंदर स्वरूप दिखाया। रजोगुण रहित कोटि सूर्य सम वंदन का प्रकाश और शुक्ल कमल की माला विराज रही है। नील अलक झलके झलक छलक छलक छवि जात,
ललक ललक जिनको अमर ललना लखत लुभात। घुंघराली अलके हैं, मुखारविंद पर बिखर रही हैं, निर्मल वस्त्र पहने हुए, किरीट मुकुट सिर पर धारण किए हुए, कानों में कुंडल कपोलों पर लटक रहे हैं, शंख चक्र गदा और पद्म हाथों में शोभा दे रहे हैं, श्वेत कमल घुमाते हुए मन स्पर्शी स्मित नेत्रों वाले गरुड़ जी के कंधे पर चरण कमल धारे हुए, कौस्तुभ मणि गले में पड़ी हुई है, हृदय में श्री जी और अद्भुत शोभा मन को हर लेती थी। दर्शन से ही सब मनोरथ पूर्ण जानकर करदम जी ने अत्यंत हर्ष से पृथ्वी पे सिर नवाया और उन भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम से, प्रीति से, वाणी से वह मन से उन भगवान की स्तुति करने लगे। करदम जी बोले कि हे भक्त वत्सल, हे स्तुति करने योग्य, आज मेरे नेत्र सफल हो गए, आज सब सत्व राशि और सब सिद्धियां मुझको प्राप्त हो गई, जो आपका मुझ जैसे व्यक्ति को दर्शन हुआ है। इस आपके दर्शन की योगी जन कोटि कोटि जन्म समाधि लगाकर वांछा करते हैं। जो आपकी माया के वश मंद बुद्धि वाले मनुष्य हैं, वे संसार समुद्र में नौका रूप आपके चरणान बिंदु की लेश मात्र काम के लिए उपासना किया करते हैं। उनकी आप सब मनोरथ पूर्ण करते हो। जो काममय मनोरथ नरक में भी प्राप्त होते हैं, हे नाथ, मुझको विवाह की इच्छा है, परंतु स्त्री शीलवान, बुद्धि निधान, ज्ञानवान मेरे समान हो, स्त्री से त्रिवर्ग सिद्धि होती है। अब मैं सब काम पूरक कल्प वृक्ष रूप आपके चरण शरण में पड़ा हूं। हे प्रभु, मेरा अंतःकरण अच्छा नहीं है, जो आपसे काम की मैं कामना चाह रहा हूं। हे जगदीश, प्रजापति रूप हैं आप, आपके वचन रूप रस्सी से कामांध बंधा हुआ यह संसार है। हे शुक्ल, मैं भी निश्चय करके इस संसार में प्राप्त काल रूप आपके अर्थ बलि देता हूं। जो लोकालोकों की अधीन पशुओं को त्याग परस्पर आपके गुणानुवाद रूप मादक अमृतपान से लोक धर्म का त्याग करते हैं, वे मनुष्य आपके चरण रूप छत्र के आश्रित होते हैं। यह काल चक्र आपके भक्तों की आयु नहीं काट सकता और सब विश्व की आयु काटने को आपका काल चक्र घूमता है। ब्रह्म रूप अक्ष में तो वह घूमता ही है। 13 मास चक्र के आरे हैं, 308 दिन उसके पर्व हैं, 6 ऋतु उसकी नेमी हैं, पत्र उसके अनंत हैं, शीत उष्ण वर्षा ये 3 उसकी नाभि हैं, कठोर उसका वेग है और 7 विशेषण काल चक्र के हैं। जब आप अकेले होते हो तो आप जगत रचने की इच्छा करते हो, दूसरी अपनी योग माया से, मकड़ी की नाई अपनी शक्तियों से इस संसार को रचते हो, पालते हो, इसका नाश करते हो और पुनः रचते हो। हे अधीश, आप हमसे भक्तों को अपनी माया द्वारा विषय सुख देते हो, परंतु वह आपको अच्छा नहीं लगता, तो भी अपनी कृपा के लिए वह हमको आप देना ही योग्य कहते हो, क्योंकि तुलसी माला से शोभित आपके स्वरूप का दर्शन करने से मोक्ष हो जाता है। अनुभव जन्य ज्ञान से क्रिया के अर्थ जिनके दूर हो गए हैं, अपनी माया से सब लोगों को आप रचते हो। ऐसे नमस्कार योग्य चरण कमल आपके थोड़े से भजन व सेवा पूजा से बहुत से काम सिद्ध हो, ऐसे जो आप हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार नमस्कार करने से निष्कपट कमल नाभ भगवान वासुदेव अमृत के समान वचन बोलते हैं, गरुड़ के ऊपर विराजमान हैं और प्रेम के
स्मित से जिनकी भ्रगुटी चलायमान है। श्री भगवान कहते हैं कि हे ऋषि, हे कर्दम जी, जिस कारण तुमने चित्त लगाकर मेरा पूजन भजन किया है, मैंने पहले ही तुम्हारे मन की अभिलाषा जानकर सब ठीक ठीक उपाय कर रखा है। मैं सब प्रजा का स्वामी हूं और मेरा पूजन कभी मिथ्या नहीं होता। मुझे समान जिनकी आत्मा और आपसे महात्माओं के हृदय में तुम्हें सदा वास करता ही हूं। प्रजापति सूत, राजा मनु विख्यात मंगलिक हैं और शत्रुपा उनकी स्त्री का नाम है। ब्रह्मवर्त जो विठुर हैं वहां सदा बसता है और 7 दीप 9 खंड सबका पालन पोषण करता है। हे मुनिराज, वह राजर्षि अपनी शत्रुपा स्त्री समेत परसों तक आपके देखने को यहाँ आएंगे। हे प्रभु, सुंदर कटाक्ष वाली शील गुणवती सुकुमार अवस्था पति के प्रेम की अभिलाषिनी है, उसके तुम अनुरूप हो। जो वह राजा है उसकी पुत्री की तुम अनुरूप हो। हे जगतपते, वह स्वयंभू मनु अपनी पुत्री तुमको दे देगा। हे ब्राह्मण, तुमने इतने वर्षों से जिस स्त्री में मन लगाया वह राजकन्या तुम्हारे मनोरथ को शीघ्र पूर्ण करेगी। जो वह तुम्हारा वीर्य नव विभाग से नव कन्या उत्पन्न करेगा और तुम्हारी कन्याओं में ऋषिगण अनायास से अपनी संतान उत्पन्न करेंगे। तुम सदा मेरी आज्ञा में स्थित होकर मुझको तीर्थ समान मानकर सब कर्म फल मुझको ही समर्पण कर मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। सब प्राणियों पर दया कर आत्मज्ञानी हो, सबको अभय दान दे और मुझ में आप सहित सब संसार को देखोगे और सब संसार में वह अपने आप में मुझको देखेगी। हे महामुनि, हे कर्दम जी, मैं अपने अंश कला समेत तुम्हारे वीर्य से तुम्हारी देवहूति नामक स्त्री से कपिल मुनि अवतार धारण कर तत्व संहिता का प्रकाश करूंगा। जय हो कपिल जी महाराज की जय। मैत्री जी बोलते हैं कि प्रत्यक्ष भूत इंद्रियों के सन्मुख आकर श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद कर्दम ऋषि से यह बात कह सरस्वती परिवेष्टित बिंदु सर से परम धाम को चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कर्दम ऋषि के देखते देखते वासुदेव भगवान चले गए, जो सब सिद्धेश्वरों का स्तुति सिद्ध मार्ग है। गरुड़ जी के पंखों से स्तोत्र समुदाय सामवेद स्वर सहित उच्चारण हुआ, उसे वह सुनने लगे। भगवान जब चले गए तब कर्दम मुनि बिंदु सर पर बैठे और उस समय प्रतीक्षा कर रहे थे। और यहाँ राजा मनु स्वयंभू मनु स्वर्ण जटित रथ पर बैठकर अपनी पुत्री को संग में बैठाकर स्त्री समेत पृथ्वी पर्यटन करने चल देते हैं। हे धनुषधारियों में श्रेष्ठ विदुर जी, विचरते विचरते उस शांत व्रत मुनि के आश्रम पर वह स्वयंभू मनु अपनी पुत्री और भार्या के साथ आए, जहां कर्दम ऋषि ने विवाह के हेतु तप किया था, जहां दया के कारण भगवान ने शरणागत कर्दम पर प्रसन्न होने से अश्रु बिंदु गिराए हैं। उसी दिन से उस आश्रम का नाम बिंदु सरोवर पड़ा। सरस्वती से परिवेष्टित हैं, पुण्यदायक हैं, आरोग्यकर्ता हैं और साधु समान जल हैं, जो सुधा के समान कहा गया है। महर्षि गणों से वह सेवित हैं, पूजित हैं, वंदित हैं। फलदायक वृक्ष लताओं से वह शोभित हैं। मनोहर कुंज खग मृग पक्षियों से दीप्त सब ऋतुओं में फल फूलों से पूर्ण रहता है। वन पंक्तियों से शोभायमान थे। मत वाले पक्षीगण जहां मन भावनी सुहावनी बोली बोल रहे हैं, मत वाले भोरे वहां गुंजार रहे हैं। मोर नटों के सदस्य पंख पसार पसार कर मधुर वाणी से पुकार रहे हैं। मधुमाती कोयले मीठी मीठी कुहू कुहू कर रही हैं। कदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुर्बक, कुंद, मंदार, कुटज, आम
आदि आदि इत्यादि के भांति भांति के वृक्ष की शाखा फल फूलों से भार से नीचे को झुक रही हैं। सुंदर सुंदर तालों में जल कुकुटी, मेंढक, हंस, कुकुर, सारस, चकई, चकवे, चकोर जल क्रीड़ा करते हुए मनोहर शब्द कर रहे हैं। कहीं हिरण, वराह, रोंज, स्वान, शल्लक, घवय, मतंगज, गोपुच्छ, वानर, सिंह, नुकुल, कस्तूरी मृग डरावने सुहावने शब्द कर रहे हैं। राजा मनु ने अपनी पत्नी और पुत्री समेत उस श्रेष्ठ तीर्थ में प्रवेश किया। हवन योग्य अग्नि में होम करते हुए कर्दम मुनि को बैठा देखा। जासु प्रकाश प्रकाशित कानन, तप के तेज तुलयुत आनन, दीप्तमान तन तव व्रतधारी, रटत निरंतन कृष्ण मुरारी। भगवत के मनोहर कटाक्षों की चितवन और उनके कहे हुए अमृतमय चंद्रकला के सदस्य वचनों के श्रवण से जो अधिक दुर्बल नहीं अर्थात तपस्या से कृष्ण होने पर भी अकृष्ण लगते हैं। ऊंचे ऊंचे जिन कर्दम मुनि के कंधे, कमल नयन विशाल मूर्ति, जटाधारी वलकल वसन पहने, मलिन जैसे कोई महारत्न संस्कार रहित इस प्रकार कर्दम मुनि को मनु स्वयंभू ने देखा। इसके उपरांत मनु पर्णशाला के निकट आए। कर्दम जी ने राजा मनु को आता देख आगे बढ़कर उनको सत्कार किया। राजा ने मनु राजा ने कर्दम मुनि को प्रणाम किया। राजा को यथायोग्य आशीर्वाद और बढ़ाई देते हैं और उनको पूजा ग्रहण करवाया। पूजन करके जब वह बैठ गए तब मुनि राजा को प्रसन्न करके भगवान वासुदेव का वचन स्मरण करके कोमल वाणी से कहते हैं कि हे देव, तुम लोगों का फिरना सज्जन महात्माओं की रक्षा के निमित्त है और असंतों के वध के लिए है, जो तुम भगवान की अनपायनी शक्ति हो। जो राजा सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, प्रचेता इनका स्वरूप धारण कर हर स्थान में सब कार्य करते हैं, उन धर्मात्मा तुम सरी के राजा रथ पर बैठे प्रचंड कोदंड ले पापी दुराचारियों को त्रास न दो और पृथ्वी पर न घूमो तो सब धर्म का नाश हो जाए। कर्दम मुनि उन मनु जी से इस प्रकार कह रहे हैं कि राजा का क्या क्या धर्म होता है। फिर आगे कहते हैं कि अपनी चतुर्ंगिणी सेना से भूमंडल को खुदो और सब सेना समेत मार्तंड के सदस्य 7 द्वीप नवखंडों में तुम विचरते रहो। जब तुम सो जाते हो तो लोभी, लंपट और निरंकुश जीवों से अधर्म और पाप बढ़ जाता है। लोग चोरी से ग्रस्त होकर सब विनिष्ट होने लगते हैं। हे वीरवर राजा, मैं आपसे यह पूछता हूं कि आपका यहाँ आना किस कारण हुआ है। कर्दम ऋषि उन मनु से कह रहे हैं, आप यहाँ किस लिए आए हैं और आप जिस भी लिए आए हैं उस बात का मुझसे वर्णन कीजिए। हम निष्कपट हृदय से आपकी आशा पूरी करेंगे। इस प्रकार कर्दम ऋषि और उन मुनिराज कर्दम ऋषि और स्वयंभू मनु राजा के बीच में इस प्रकार का संवाद चल रहा है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 3 स्कंद के नामेकविंशो अध्याय यानी 21वें अध्याय की समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।